उन पर नहीं जाना चाहता। एक नार्मोनिक भी होता है ना, स्फेरिकल भी होता है। और मैं दो बता दूं, इसको हम कहते हैं इक्वल एंगल नेट या स्टीरियो नेट, और इसको कहते हैं इक्वल एरिया स्टीरियो नेट। तो दो तरह के नेट यूज करते हैं, इसको वुल्फ नेट भी कहते हैं। कई बार हम ये भूल जाते हैं, कभी कह देते हैं वुल्फ नेट में कराना है कि इक्वल एंगल में कराना है। तो ये हम बुनियादी तौर पर समझते हैं कि होता क्या है। जिसको हम वुल्फ नेट कहते हैं, कॉमनली हम ये यूज करते हैं वुल्फ नेट। और वुल्फ नेट की विशेषता ये होती है कि इसमें जो एंगल है ना, वो इक्वल एंगल, कांस्टेंट एंगल हम मेंटेन कर पाए, इसलिए हम इसको चुनते हैं। ठीक है, दो तरह के काम है। या हमको एक तो जो जितने भी फील्ड में एंगुलर मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक लेना है, टिप लेना है, टिप डायरेक्शन लेना है, लिनिएशन लेना है, लिनिएशन की डायरेक्शन लेना है, पिच लेना है, रेक लेना है, प्लंज लेना है, जितने भी एंगल वाले मामले हैं, कोणीय वाले, ठीक है। तो उसमें चूंकि हमको एंगल प्रायोरिटी होती है, एंगल को प्रिजर्व करना प्रायोरिटी है, एंगल को मेंटेन रखना प्रायोरिटी है, तो हम इक्वल एंगल स्टीरियो नेट का यूज करते हैं और इसी को हम वुल्फ नेट कहते हैं। और यही हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो प्रोजेक्शन है इसी का, उसको हम लैम्बर्ट प्रोजेक्शन भी कहते हैं। उसमें एरिया इंपॉर्टेंट होता है, ना कि एंगल। तो यदि हमको एरिया पे फोकस करना है, अब आप कहेंगे सब एंगल और एरिया में क्या फर्क आया प्रोजेक्शन में, तो एक एग्जांपल देखिए। देखो, यदि हम इसमें एक सर्किल बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, जो नेचुरल सर्किल है, तो अगर इसमें हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, कोई 3 डायमेंशन में इतना बड़ा सर्किल है, उसको हमको कागज पर A4 साइज में प्रोजेक्ट करना है, तो वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, यही हुआ ना। तो जितना एंगल इसमें है सारे के सारे, उतनी एंगल इसमें है, एंगल को प्रेजर्व हुआ है ना। तो एंगल प्रेजर्व हुआ तो उसका जो शेप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि इसमें हम अगर प्रोजेक्ट करेंगे, अगर ये सर्किल है तो जो कि ये एरिया पे फोकस करता है, तो हो सकता है जब हम इसको इसमें प्रोजेक्ट करेंगे तो हो सकता है एलिप्स बन जाए, मगर एरिया कांस्टेंट रहेगा, पर शेप बदल जाएगा। फर्क समझ आया क्या है? इसमें सर्किल का सर्किल ही रहेगा, ताकि एंगल कांस्टेंट रहे। सर्किल में 360 डिग्री का है, तो चाहे इतना बड़ा सर्किल हो चाहे इतना बड़ा सर्किल हो, एंगल 360 डिग्री का रहेगा। लेकिन इसमें एरिया कांस्टेंट होता है, तो एरिया जरूरी नहीं है सर्कल हो, वो इलिप्टिकल भी होगा तो भी एरिया सर्कल के बराबर होगा। शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, शेप डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एरिया फोकस होता है, राइट, एरिया प्रेजर्व होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? एंगल। हमारे सारे जो स्ट्रक्चरल वाले प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? एंगल वाले, इसलिए हम वुल्फ नेट यूज करते हैं, राइट। और पहचानने का क्या तरीका है कि ये वुल्फ नेट है कि इक्वल एरिया नेट है? आप देखना कहाँ गया हो, तुमने प्लॉट किया था सर, कौन सा ये? हाँ, अब ये वाला आपको क्या लग रहा है? ये सर्किल है कि इलिप्स दिख रहा है? सर्किल नहीं दिख रहा, इलिप्स दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा था ये सर्किल, ये अगर यहाँ एग्जैक्टली ऐसा होता, देखो ना, ऐसा गोला होता, यहाँ गोला होता, तो वो इक्वल एंगल होता, यानी वुल्फ नेट होता। मतलब ये जो तुमने सिलेक्ट किया है ये इक्वल एरिया वाला है। आगे समझ? आप बैक करूँगा इसी से? हाँ सर। इसलिए इसको स्मिथ नेट कहते हैं, स्मिथ नेट, जिसको वुल्फ नेट कहते हैं, इसको स्मिथ नेट कहते हैं। तो स्मिथ नेट में एरिया कांस्टेंट रहता है, ना कि एंगल। तो ये बुनियादी अंतर हमको पहले आना चाहिए, इससे पहले कि हम प्रॉब्लम में आए। एक को हम कहते हैं वुल्फ नेट, दूसरे को कहते हैं हम स्मिथ नेट। स्मिथ नेट में एरिया कांस्टेंट होता है, एंगल नहीं, और वुल्फ नेट में एंगल कांस्टेंट होता है, एरिया में, राइट। ये हमारा डिपेंड करता है कि हम एरिया में कितना किसी सर्किल पर या किसी गोल ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लगाया है, तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ है वो नापना चाहते हैं, तो हम ये यूज करेंगे स्मिथ नेट।
क्या समझ पाए आप इसको? क्या चीज समझ लिया? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन अलग है, लैम्बर्ट प्रोजेक्शन अलग है। इक्वल एंगल स्टीरियोनेट अलग है, इक्वल एरिया स्टीरियोनेट अलग है। तो जो इक्वल एंगल स्टीरियोनेट है उसी को हम वुल्फ नेट कहते हैं, और जो इक्वल एरिया है उसको हम स्मिथ नेट कहते हैं। फर्क समझ आया था? मैंने सर्किल का बनाया, बड़ा सर्किल, उसको हम प्रोजेक्शन करना क्या है? कोई चीज़ हवा में है, यहाँ है, पहाड़ी है, तो उसको हमको A4 साइज की कॉपी पे उतारना है, तो हम प्रोजेक्ट ही करेंगे ना ऐसी चीज़ों में, राइट? तो यदि हम सर्किल का प्रोजेक्ट करेंगे तो वो A4 साइज पर सर्किल ही प्लॉट होगा, है ना, भले छोटा होगा, तो एंगल, सारे एंगल्स प्रिजर्व रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। मगर इसमें सर्किल का एलिप्स भी बन सकता है, एरिया वही रहेगा जितना सर्किल का, शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, लेकिन सर उसने कहा जो उसका शेप हुआ प्रकाश हो जाए वो है सर, जो बुल का नाम दिया गया बुल नेट, वो आदमी का नाम होगा, वो वही का नाम है। सर कोई बुल वो वाला बुल नहीं है, क्योंकि इसमें डबल एफ है, वो वीडियो वाले भी एक है। सर इसमें हाँ पूछो। एंगल सर इक्वल रहेगा सर क्या सर? वो इसमें कह रहा हूँ सर, उसका नाम ही है इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल का मतलब एंगल हैज टू बी सेम, एंगल will always remain the same because it is equal angle net, right? तो चूंकि अब सवाल ये आता है कि हम वुल्फ नेट क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? वुल्फ नेट क्यों? Why not स्मिथ नेट? क्योंकि हमारे सारे जो मेजरमेंट हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, बी इट स्ट्राइक, डिप डायरेक्शन, डिप अमाउंट, प्लंज, रेक, पिच, लिनिएशन, लिनियामेंट, एनीथिंग, all are angles. So we always deal with angles. So it is always better to use Wolf net instead of a Smith net. आगे समझे? तो क्या बुनियादी चीजें जानते हैं आप प्रोजेक्शन की कुछ? मैं सीधे प्रॉब्लम पे आऊँ कि ये वुल्फ, ये स्टीरियोनेट बना कैसे? चलिए, तो अब क्योंकि ये बोर्ड आपका 2 डायमेंशन में है और चीज़ें 3 डायमेंशन में है, तो आप विजुअलाइज करिए कैसे 3 डायमेंशन में होंगी। फर्क करिए, ये जो ग्लोब जानते हैं ना, ग्लोब जो पृथ्वी का देखा होगा ना आपने, वो जो ग्लोब है, राइट? इस ग्लोब को यदि हम बीचों बीच में से काटें, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, तो वो सर्किल में कटेगा, है ना? तो इस सर्किल के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो हमको वो ग्लोब की कल्पना करना है जो 3 डायमेंशन में है, और इस ग्लोब का जो 3 डायमेंशन में है उसका 2 डायमेंशन में फॉर्म हमेशा सर्किल होता है, राइट? समझे? तो सर्किल इज द 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन ऑफ ए 3 डायमेंशनल स्फीयर। ग्लोब इज ए स्फीयर, राइट? तो स्फीयर 3 डायमेंशन में होता है और सर्कल 2 डायमेंशन में होता है। तो सर्कल इज द 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन ऑफ ए 3 डायमेंशनल स्फीयर, राइट? आगे समझे? तो ये जो ग्लोब है या स्फीयर है, स्फीयर को हम बिल्कुल बीचों बीच में से काटेंगे तो किस में कटेगा? सर्कल में कटेगा, है ना? यहाँ से भी काटेंगे तो भी सर्कल में कटेगा। हम इसमें से काटना चाहते हैं इस साइड, तो ये जो सर्किल बना, यही वो सर्किल है जो अभी आप देख रहे थे। बगल वाला ये जो सर्किल है, ये कौन सा सर्किल है? ये वही है जो ग्लोब को हमने से बीच में से काटा था ना, इसी को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या कहते हैं हम इसको? इक्वेटोरियल प्लेन। क्यों कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन? बिकॉज द प्लेन विच पासेस थ्रू द इक्वेटर इज द इक्वेटोरियल प्लेन। आगे समझे? इक्वेटोरियल एडजेक्टिव, इक्वेटर नाउन है। तो जो प्लेन इक्वेटर से गुजरता है, इक्वेटर क्या होता है? जो बीचों बीच वाली लाइन है, वो इसको हम इक्वेटर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। हाँ, तो भूमध्य रेखा से, तो किसी स्फीयर को, ग्लोब को हम भूमध्य रेखा से बीचों बीच में से काटेंगे तो वो सर्किल में कटेगा। तो ये जो सर्किल है जो हमारा, जिस पर हम प्रोजेक्शन करते हैं, ये उस स्फीयर का ही स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है। आगे समझ? तो हमारे सारे काम किस पे होते हैं? स्फीयर के उस प्लेन पर जो बीचों बीच में से काटा गया है। आगे समझ? अब इसमें बैक करने के लिए उसी का सर
तो ये दूसरा बोलिए क्रॉस पे यहाँ से, ठीक है। तो सॉरी, अरे हाँ कल्पना करना, ये सर्किट जो दिख रहा है, अगर इसमें मैं यहाँ से लाइनें खींच दूँ, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये जो बीचों बीच में से है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन होती है इनको हम कहते हैं लेटीट्यूड, राइट? ये लेटीट्यूड। तो यह इस इक्वेटर से 90 लेटीट्यूड ऊपर होते हैं और 90 लेटीट्यूड यहाँ होते हैं। तो जो लेटीट्यूड है उनकी काउंटिंग यहाँ से होती है इक्वेटर से। तो ये इक्वेटर होता है 0 लेटीट्यूड। फिर यहाँ ये 10 डिग्री पे होते नॉर्मली 2-2 डिग्री के बीच का इंटरवल 2-2 भी होता था। तो ये 0 है, तो ये 10 है, ये 20 है, 30 ऐसा कि ये 90 पे आ जाएगा। वैसे ये 0 है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, राइट? समझ आ गया? तो ये जो लाइन है जो किसके पैरेलल है, ये जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन है वो लेटीट्यूड से, और जो नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है। लेकिन जब हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में यूज करते हैं तो इनको हम कहते हैं ग्रेड सर्किल। क्या कहते हैं? ग्रेड सर्किल। तो जो ग्रेड सर्किल है वो दरअसल ग्लोब के लॉन्गिट्यूड है। ग्लोब जो 3 डायमेंशन में है, जिसमें जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है। ऐसे 180 लॉन्गिट्यूड होते हैं, और वो लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच लंदन से गुजर रहा है वो 0 कहलाता है। बाकी उसके रेफरेंस में होते हैं, ठीक है? तो जब हम इसको 2 डायमेंशन में कहते हैं तो इसको हम ग्रेड सर्किल कहते हैं। तो ग्रेड सर्किल ऑफ स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस आर लॉन्गिट्यूड ऑफ ए ग्लोब। ग्लोब के जो लॉन्गिट्यूड है वो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के क्या है? ग्रेड सर्किल। और ये जो इक्वेटर के जो पैरेलल हैं इनको हम कहते हैं स्मॉल सर्किल्स। तो सारे कोण हम जो इसी से नापते हैं, ग्रेड सर्किल से और स्मॉल सर्किल से, राइट? चलिए इसको मैं यदि छोटा सा जो दे दूं, इसको मैं बीच में से काट दूं, ऐसा कुछ कटेगा भाई? है ना? इसको यदि मैं बीचों बीच में से काट दें तो ये जो बीच में से काटेंगे तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हिस्सा मैंने उड़ा दिया। आगे सर अब फर्क करिए, इसमें कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है जो इसमें से निकल रहा है और यहाँ हमको दिख रहा है, देख पा रहा है? इसमें घुस रहा है। चलिए वही प्लेन यहाँ जो होगा ऐसे घुस रहा है और यहाँ आगे निकल रहा है। इंक्लाइंड प्लेन है, देख रहा है ये प्लेन, राइट? और इसका ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल यहाँ नहीं होगा। इस नॉर्थ पोल को हम कहते हैं जेनिथ। ये इसका ये जो पॉइंट है ये इसको हम कहते हैं जेनिथ, और ये है इसका साउथ पोल। आगे समझ, जेनिथ समझ आ रहा है? जेनिथ नॉर्थ पोल, उसी को जेनिथ कहते हैं। अब आप देखिएगा इस प्लेन को जो 3 डायमेंशन में, ये नीचे वाला तो भी 3 डायमेंशन में है, इसको हम जेनिथ से जोड़ें। इसके सब बहुत सारे पॉइंट्स को देखना, इसको हम यहाँ से जोड़ें, इन सबको जेनिथ से जोड़ें। 1, 2, 4, 10 कितने भी ले सकते हो। आप देखें ये सारे प्लेन, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, देखो इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन को ये ऐसे करके कहीं काटेंगे, यहाँ से निकलेंगे। अब ये हमको 2 डायमेंशन में ऐसा दिख रहा है। कल्पना करें ये नीचे वाला भी गोल होता, ये गोल होता, तो ये जो लाइन है यहाँ से कोई भी लाइन चुन सकते हैं, इसको हम जेनिथ से जोड़ेंगे तो ये बीच वाले सर्कल को, जिसको हम कहते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को, इक्वेटोरियल प्लेन को यहाँ से निकलेंगे। कल्पना कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्योंकि 2D 3D इकट्ठी हो गई है इसमें। ये जो चीज है ये 2 डायमेंशन में नहीं है, ये 3 डायमेंशन में है। और ये जो चीज है इसी को बीच में से काट दिया, ये 2 डायमेंशन में। ये जो प्लेन गुजर रहा है, इस प्लेन के 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 10 पॉइंट, 50 पॉइंट को अब हम जेनिथ से जोड़ेंगे तो यहाँ से तो कुछ अंदर जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे ना। ये जो लाइन आपको यहाँ से जो दिख रही है, दरअसल यहाँ से नहीं जा रही, यहाँ से तो ये अंदर से जाएंगी, तो यहाँ से निकलेंगे ना बाहर।
क्योंकि ये तो गोल है ना, कल्पना कर पाते आप। और चूंकि बॉडी 2 डायमेंशन में है तो जो लाइन आपको लग रही है यहाँ से सीधी जा रही थी, ये कैसे जोड़ दिया? यहाँ से तो ये अंदर ही अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ देखेंगे ये लाइन यहाँ से तो इसके अंदर जाएगी, यहाँ के निकलेगी फिर सीधी जाएगी। हाँ ना, कल्पना कर पा रहे नहीं कर पा रहे? नहीं आ रहा था क्योंकि 2 डायमेंशन में ये चीज नीचे वाला ऐसा है और ये प्लेन काट के अंदर से घुस गया है। अब इसको लाइन जोड़ेंगे तो यहाँ से तो इसी में अंदर घुसेगा, या इस प्लेन पे आके बाहर निकलेगा ना ये। Yes, sir. आगे समझ? तो यहाँ लाइन, यहाँ बहुत सारे पॉइंट देखेंगे ना हमको। हाँ ना, कहाँ इक्विटोरियल प्लेन पे पॉइंट दिखेंगे ना। कैसे पॉइंट दिखेंगे? वो सेमी सर्कल में दिखेंगे। हाँ ना, Yes. तो आप ये जो मैं समझा नहीं सकता आपको कि ये है 2 डायमेंशन में, ये नीचे वाला जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसका ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, इसमें से ये प्लेन गुजरा, इस प्लेन के इस पॉइंट को निकालेंगे क्योंकि ये तो सेमी सर्कल है ना नीचे वाला, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे इस जेनिथ से, तो यहाँ तो अंदर ही अंदर जाएगा और इस इक्वेटोरियल प्लेन पे आके ये बाहर आएगा, यहाँ का पॉइंट यहाँ आएगा, तो यहाँ ये बहुत सारे पॉइंट आएंगे नहीं आएंगे, जितनी भी लाइनें कर रहे हैं वो सारे पॉइंट किस पर आएंगे? इक्वेटोरियल प्लेन पर। वो लाइन कैसी दिखेगी? वो ऐसी दिखेगी लाइन, राइट? तो ये जो प्लेन है, जो इंक्लाइंड प्लेन है, इधर झुक रहा है आपके ईस्ट या साउथ ईस्ट में झुक रहा है, वो प्रोजेक्शन कैसा आएगा? एक लाइन के रूप में आएगा, हाँ ना। तो एक सिद्धांत ये है, क्योंकि हमारा जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, इट इज अ 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन। क्या है ये? 2 डायमेंशन है, इसलिए 3 डायमेंशन में जो लाइन होगी वो 2 डायमेंशन में एक पॉइंट के रूप में आएगी। सो एवरी पॉइंट in a stereographic projection represents a line, right? That line may be a fault line, that line may be a lineation line, that line may be a fold axis, any line, है ना? or any plane or every plane is represented by a line। बस 2 चीजें समझ लीजिए, जो 3 डायमेंशन में प्लेन है वो 2 डायमेंशन में एक लाइन के रूप में प्लॉट होगा, और 3 डायमेंशन में जो लाइन है वो 2 डायमेंशन में एक पॉइंट के रूप में आएगी, राइट? हाँ ना, बात समझता है? बुनियादी चीज़ें 2 चीज़ें, तो एक तो ये जो इक्वेटर है यहाँ से हमने काट दिया, ये जो बना ना सर्कल, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के ये जो बाउंड्री है, ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये बना ना ये सर्कल, ये कौन सा सर्कल है? जिसको हमने ग्लोब को काटा था ना बीच में से, तो बाहर का वाला सर्कल बनेगा ना ये। इस सर्कल की जो बाउंड्री है, इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, इस सर्कल की जो परिधि है, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सर्कल। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सर्कल, राइट? हाँ, ओके। अब कल्पना करिए, मैं थोड़ा सा मेरे पास में है नहीं ऑब्जेक्ट, फर्ज करिए कटोरा सा देख पा रहे हैं, वैसा बाउल जिसमें आप खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, इसमें नहीं आएगा, नहीं यही देखिए, उसमें नहीं आएगा। ये जो बाउल होता है ना जिसमें आप हाथ डाल के धोते हैं, और कोई हम बहुत सारे कागज काट लें जिसकी अंदर की गोलाई इतनी हो जितनी इस कागज की है, या जिसकी कागज की गोलाई इतनी रखें, राइट? यदि हम उस कागज को क्षैतिज रखेंगे तो देखना वो बाउल के गोले पर ही आएगा। उस कागज को हम क्षैतिज रखेंगे तो कहाँ आएगा? बाउल के परिधि पर आएगा, है ना? और थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये वाला जो गोलाई है वो इस परिधि से थोड़ा अंदर आएगी, हाँ ना? थोड़ा और झुकाएंगे तो अंदर की तरफ आएगा, क्या आएगा? सेमी सर्कल आएगा, सेमी सर्कल, क्योंकि नीचे का बाउल ही सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल ही बनेगा। तो जब वो क्षैतिज होगा तो कहाँ आएगा? परिधि पर, यानी प्रिमिटिव सर्कल पर। और अगर हम 10 डिग्री झुकाएंगे तो परिधि से थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा, 20 डिग्री झुकाएंगे तो और अंदर आएगा, 90 डिग्री झुकाएंगे तो कहाँ आएगा? बीच में आएगा। आगे समझ? तो ये जो लाइन है यही ये जो लाइन है ये हो गया प्रिमिटिव सर्कल। आगे समझ? प्रिमिटिव सर्कल कहाँ से आया? वो ग्लोब को हमने इक्वेटर से काटा, इस इक्वेटर से काटने वाला जो सर्कल है जिसको हम प्रिमिटिव सर्कल कहते हैं, उसी को हम इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं, राइट? तो इसमें कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो कहाँ प्लॉट होगा? परिधि पर ही। अभी मैंने बताया बाउल पर यदि हम कागज को हम सीधा रख दें, क्षैतिज रूप से रख दें, तो बाउल कहाँ टकराएगा?
कागज कहाँ टकराएगा? परिधि पर। तो इसका मतलब जब कागज क्षैतिज है तो कहाँ आना चाहिए? परिधि पर। इस परिधि को हम कहते हैं प्रिमिटिव सर्किल। तो यदि कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो कहाँ प्लॉट होगा? प्रिमिटिव सर्किल पर। अगर वो 10 डिग्री झुका हुआ है, कितना वर्टिकली ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, तो वो ऐसा प्लॉट होगा। इस बार एस लाइन 10 डिग्री की, 20 डिग्री की लेंगे, 40 डिग्री लेंगे तो यहाँ से देख पाया। और ये बीच में आ गया सेंटर। तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल प्लेन जो लाइन के रूप में आएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो एक लाइन के रूप में आएगा। तो इसमें इस इक्विटोरियल प्लेन में ये लाइन क्या है? प्लेन। वो प्लेन मतलब वो फॉल्ट प्लेन हो सकता है, वो बेडिंग प्लेन हो सकता है, कोई भी प्लेन। नेचर में कोई भी प्लेन इस प्रोजेक्शन में किसके रूप में दिखाई देगा? लाइन के रूप में। और लाइन की एटीट्यूड के आधार पर, लाइन का एटीट्यूड, लाइन की स्थिति के आधार पर, अगर वो क्षैतिज है तो उसकी पेरिफेरी पर आएगी, उसके प्रिमिटिव सर्कल पर आएगी, उसके सरकमफेरेंस पे आएगी। अगर वो सरकमफेरेंस से थोड़ा सा अंदर है तो वो लो एंगल टिप वाली आएगी, थोड़ा और अंदर है तो थोड़ा और हाई एंगल टिप वाली आएगी, और बीचों बीच में से है तो वो वर्टिकल। तो कोई भी लाइन जो स्ट्रेट है, सीधी नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली लाइन है, तो ये लाइन क्या है? ये प्लेन है। कैसा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन कहाँ से गुजरेगा? इसके नॉर्थ साउथ लाइन से, राइट? ये वाला प्लेन, ये भी प्लेन है, ये भी वर्टिकल प्लेन है, मगर इसका ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट है। देखो ना, ये कागज, ये वर्टिकल प्लेन दिख रहा ना, वर्टिकल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हम ये तो 3 डायमेंशन में हमें ऊपर क्या दिखाई देगा? एक लाइन दिखाई देगी ना। तो इस प्लेन का 2 डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन में, तो यहाँ क्या दिखाई देगा? हमको लाइन दिखाई देगी। तो ये वर्टिकल प्लेन है और ये नॉर्थ साउथ है। तो वर्टिकल प्लेन कैसे दिखाएगा? एक लाइन के रूप में जो नॉर्थ साउथ होगी। ये वाला क्या है? ये भी वर्टिकल प्लेन है। कैसा दिखाई देगा? ईस्ट वेस्ट इसका ओरिएंटेशन। ये कौन सा है? ये भी वर्टिकल प्लेन है। कैसा दिखाई देगा? ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिखाई देगा। हम इसमें 50 बना सकते हैं वर्टिकल प्लेन। अगर वो सीधी लाइन के रूप में आ रहे हैं तो वो वर्टिकल प्लेन है, और ऐसे कर्वेचर वाले आ रहे हैं, सेमी सर्कल वाले आ रहे हैं, वो इंक्लाइन प्लेन है। हाँ, अब आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब सीधी प्रॉब्लम नहीं हम, क्योंकि यहाँ तो हम इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को।